सब में कुछ न कुछ कमी निकालती हुई लक्ष्मी चलती हैं। अंत में भगवान का वर्ण करती हैं, लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न। ऐसी बात नहीं कि लक्ष्मी भगवान से पहले अलग अलग, लक्ष्मी के साथ ही भगवान थे। भगवान के बिना लक्ष्मी की कल्पना करना, लक्ष्मी के बिना भगवान का कल्पना करना, ये अलग बात है, ये उचित बात नहीं है। सिद्धांत में कहा जाता है, वैष्णव सिद्धांत, श्याम तेज विनायस्तु गौर तेज विनायस्तु श्याम तेज समर्चयित जपेत वा ध्यायते वापि सब हवेत पातकीशु। गौर तेज के बिना श्याम तेज की अर्चना, श्याम तेज के बिना गौर तेज की अर्चना मुश्किल है। वस्तुतः लक्ष्मी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना किया, सरकार सबकी विवाह होता है, सबका विवाह होता है, सब लोग विवाह की तिथि भी मनाते हैं, हमारी कोई विवाह की तिथि नहीं है। भगवान ने कहा तो मना लेंगे। तो विवाह की तिथि मनाने के लिए भगवान ने लक्ष्मी को सागर से प्रकट किया और लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न। अंत में अमृत निकलता है, धन्वंतरी का रूप लेकर के भगवान स्वयं आते हैं। उसके पहले कच्छप अवतार भगवान ने किया, फिर धन्वंतरी का अवतार हुआ। दैत्यों ने झपट्टा मार करके अमृत को छीन लिया और फिर उसे वापस करने के लिए भगवान का एक अवतार और हुआ, मोहिनी अवतार। अमृत पान कर लिया देवताओं ने, उसके बाद भयंकर संग्राम होता है, सारे राक्षस मारे जाते हैं। मृत संजीवनी विद्या से आकर के शुक्राचार्य जी ने जीवित किया राक्षसों को। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि ब्राह्मणों की भक्ति कर। ब्राह्मणों की भक्ति पर राजा बलि करने लगे और राजा बलि की ब्राह्मणों की भक्ति से ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उन्होंने यज्ञ किया, एक रथ का निर्माण किया और रथ दिया। रथ पर आरूढ़ होकर के बलि लोक लोकांतर को जीतते चले गए, स्वर्ग से देवताओं को पुनः बाहर कर दिया। मैया आदित्य जब स्वर्ग से निष्कासित हो गए देवता, तो मैया आदित्य ने कश्यप जी से प्रार्थना किया, मेरे बेटे दर बदर भटक रहे हैं, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे बेटे को खोया हुआ राज्य वापस दिला, उससे वे ऐसा पुत्र हो। पहले तो समझाया, फिर पयोव्रत का उपदेश दिया और पयोव्रत को अपने जीवन में धारण करने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भगवान का एक अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वामन भगवान थोड़े बड़े हुए, कद तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन उम्र बढ़ रही है, ठीक नहीं। वामन भगवान जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भिक्षाटन करके ला करके दिया बृहस्पति जी महाराज को। बृहस्पति जी ने कहा इसमें से क्या होता है, तो क्या ला करके दुनिया दे दूं? बोले हाँ मुझे दुनिया चाहिए। कहाँ जाऊं लाने के लिए दुनिया? बोले नर्मदा के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है, 100वां अश्वमेघ चल रहा है उसका। क्योंकि जब बलि ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया तो शुक्राचार्य जी ने समझाया कि स्वर्ग का अधिपति इंद्र के पद पर वही सुशोभित हो सकता है जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रखा। यही है बहुमत सिद्ध करने का तरीका, यानी 100 अश्वमेघ यज्ञ। तो 99 अश्वमेघ यज्ञ राजा बलि कर चुके थे, 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। श्री बृहस्पति जी महाराज ने वामन भगवान को वहीं भेज दिया। वामन भगवान बलि के यज्ञशाला की ओर खड़ाऊं पहन करके खटर खटर करते हुए चल चल। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृगशाला बगल में दबाए, मृगशाला बगल में दबाए, बलि राजा को चलने आए। मृगशाला बगल में दबाए,
चक्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे चक्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे चक्र धरे, हाथों में कमंडल झुलाए। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए वामन भगवान की जय। हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को चले आए, हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को चलने आए, हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को चलने आए, हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को चलने आए। दोनों हाथ से ताली से बात। वामन भगवान जिस यज्ञशाला में पधारे हैं, तो यहाँ यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञशाला में पधारे वामन भगवान, तो आप लोगों की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में मैं इनका स्वागत करता हूँ और आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। चोटी सोहे, कांधे जने
लोग खड़े न हो, वामन भगवान को अगर भिक्षा देनी है तो वो वहीं जा रहे हैं, आप लोग खड़े होकर के क्यों दे रहे हो? जैसे आप लोग आरती लेते हो बैठे बैठे ना, वैसे मुझे कमंडल में डाल दो। ये खड़े हो जाओगे तो अव्यवस्था बनेगी, इसलिए आप लोग जो जहां हैं वहीं खड़े रहें। मैं स्वयं सेवकों से अनुरोध करूंगा कि वो वामन भगवान को हर जगह पहुंचा दे, ताकि लोग उठ करके नहीं आए। आप लोग अपने अपने जगह पे बैठे रहें और कोई खड़ा नहीं होगा। जिनके सामने वामन जाएंगे, जिनको अगर श्रद्धा समर्पित करनी है वो दे दे वहीं पर, कोई खड़ा ना होए, कृपया बैठ जाए। हरि वामन का वेश बनाए, बलिराजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलिराजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलिराजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलिराजा को चलने आए। इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृगशाला बगल में दबाए, मृगशाला बगल में दबाए, बलिराजा को चलने आए। मृगशाला बगल में दबाए, बलिराजा को चलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलिराजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलिराजा को चलने आए। वामन भगवान खड़ाऊ पहन के खटर खटर चटर चटर करते हुए पहुंच गए बलि की यज्ञशाला। बलि ने देखा वो तेज ओज आभा दिव्यता देख करके प्रभावित हो गया। कोई लगता है दिव्य महापुरुष, क्योंकि इसके मुखारविंद का दर्शन करते ही हमारा मन आकृष्ट हो रहा है। सुहात स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपोधरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। हे ब्राह्मण देवता, स्वागत है आपका। आपका दर्शन करके ऐसा लग रहा है जैसे तपस्या ही मूर्तिवान होकर के आई है। आपको देख करके लगता है तपस्या ही आई है। कहिए, आदेश करिए, मैं क्या दूं आपको? अन्न चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, एक एक करके बोलते जा रहे हैं बलि, और हम भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और वो बोलते जा रहे हैं। हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, भगवान कुछ बोल नहीं रहे, खाली खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो बलि ने कहा, अच्छा अच्छा, ठिगने हो, बौने हो, कोई अपनी लड़की नहीं देता होगा बौना आदमी को, तो शादी करवा दो तेरी। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोल रहे। तो बलि ने शुक्राचार्य से पूछा कि महाराज, ये कैसे ब्राह्मण देवता हैं, मैं इनसे इतना कह रहा हूं फिर भी ये कुछ बोल ही नहीं रहे, मांग ही नहीं रहे, क्या बात है, हमसे ये नाराज हैं क्या? शुक्राचार्य ने इस रूप को देखा और शुक्राचार्य ने बलि से कहा, राजन, ये नहीं बोले, क्यों? इनका मुंह नहीं चलेगा, क्यों? बोले, इनके हाथ की माला चल रही है, और जब माला चलती है तो मुंह कहां से चलेगा? माला पूरी होने से इंतजार करिए, बोलेंगे, ब्राह्मण है। बलि और प्रभावित हो गया कि ब्राह्मण के साथ साथ भजनानंदी ब्राह्मण है। अरे ये तो भजन करने वाले, और सच में इंतजार करने लगा बलि। और जब माला पूरी हुई ना, तो बलि ने कहा, हाँ महाराज, अब बताइए क्या बात है?
भगवान ने बोलना शुरू किया, धन्य हो राजा, जैसा सुना था वैसा ही पाया। जैसा सुना था तुम्हारे बारे में, तुम महादानी, और हो क्यों नहीं, होगे क्यों नहीं तुम्हारे पिता विरोचन, उनके पिता प्रहलाद, उनके पिता महाराज हिरण्यकश्यप, एक से एक बढ़कर के दानी धर्मात्मा वीर थे सबके सब, और उसी वंश में आपका प्राकट्य हुआ है। आप थोड़े न कम रहे, आप भी वैसे ही थे। बलि ने जब सुना, बलि को लगा, अरे बाबा रे बाबा, ये देखने में पंडित छोटा है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पंडित जी, मेरे दादा परदादा तक को जान रहा है। देखो भगवान उसी तरह से प्रशंसा करने लगे बलि की, जैसे किसी पंडित को अगर किसी यजमान से कुछ लेना होता है ना, तो ऐसे ही प्रशंसा करेगा। देवघर के पंडित, क्या बात है आपके पिताजी, आहा, जब जब आए ना तब तब ये किया, आहा वो आए उन्होंने ऐसा किया, आपके दादा परदादा खूब प्रशंसा करते हैं। भगवान ने भी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। बलि मुस्कुरा रहे थे कि देखो तो ये सचमुच में पंडित है। लेकिन भगवान ने तुरंत एक बात करी, हे बलि, तूने क्या सोचा मैं तेरे पास मांगने के लिए आया हूं? मैं मांगने वाला पंडित नहीं हूं। अरे मैं तो यज्ञ हो रहा था, गुजर रहा था यहाँ से, मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, तो मैं तो तेरे यज्ञ को देखने के लिए आया, मैं कोई मांगने के नहीं आया। तो बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, मुस्कुराते हुए, महाराज मैं पंडितों को अच्छी तरह से जानता हूँ, बिना लेने के लिए, बिना किसी कारण के, और ज्यादा उनका कारण होता है दक्षिणा ही लेना। अब बिना कारण के वो अपने ससुराल भी नहीं जाते, वहां से भी लेकर के आते हैं कुछ, और आप यहाँ आए हो तो ऐसे ही चले जाओगे, हो नहीं सकता, छुपाओ मत, बोलो क्या किया। भगवान ने त्याग दिखाया, जैसे यहाँ त्याग दिखाया। मैंने पूछा था पूरा बंडल दे दूं, बोले नहीं आधा दे दो। तो भगवान ने भी त्याग दिखाया, भैया बलि मैं लेके करूंगा क्या? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, ये छतरी है, धूप और बरसात से बच जाता हूँ, जल पीने के लिए कमंडल है, भोजन करने के लिए हाथ है, बैठने के लिए चटाई है, मृगछाल है, और चाहिए क्या? बस कहीं भी बैठ जाता हूँ, भजन कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, बस अपनी जमीन को तो चाहिए नहीं, धरती का टुकड़ा, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ तो ले लो महाराज। बोले नहीं नहीं, मैं लेता नहीं हूं, क्योंकि मेरा ये संकल्प है, मैं किसी से लेता नहीं। तो महाराज ले लो ना, लेकिन मेरा संकल्प है कि कोई ब्राह्मण आते हैं तो मैं दिए बिना छोड़ता नहीं, कुछ तो ले लो। भगवान ने कहा कि क्या करूंगा, अकेली जान हूं, अकेला करके क्या लूंगा? तो बलि ने कहा एक काम करो, क्या? बोले शादी करो, मैं कन्यादान कर दूंगा, विवाह करा दूंगा, और उसमें जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा, कन्या स्वीकार करो। भगवान ने कहा बलि तूने अगर कन्यादान कर दिया, किसी ब्राह्मणी को मुझे दे दिया, तो छतरी है एक छतरी में 2 लोग कैसे आएंगे? तब तो मुश्किल हो जाएगा। बलि ने कहा महाराज आपके लिए रहने के लिए महल बनवा दूंगा। अच्छा, बलि तू मेरे और मेरी पत्नी के रहने के लिए महल बनवाएगा? बोले हाँ, लेकिन हम खाएंगे क्या ये तो बताओ। महाराज अन्न का भंडार खुलवा दूंगा, आप और आपकी पत्नी, आपके बच्चे जितना खाना चाहें खाते रहेंगे। अच्छा, तो घर